तो स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.1 और उदाहरण हमारा यानी कि देखिए प्रश्न हमारा दूसरा है इसका। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कहता है। तो देखिए हम इसे हल करना सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, हमारे उदाहरण कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, गणितीय रूप में दिखाना है। ठीक है, जो स्थिति दी हुई है तो हमने पहली वाली ली है, फिर दूसरी भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो देखिए हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि हमें पता नहीं है उनके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉन के कंचों को मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, क्या है, x है। तो देखिए हमारा प्रश्न कहता है दोनों यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रफ कार्य है। तो यहाँ पर यानी कि जॉन, ठीक है, प्लस जीवंती। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जॉन और दोनों के पास कितनी संख्या है, जॉन और जीवंती बराबर कितना है हमारा, तो बराबर में हमारा है दोनों के पास 45। ठीक है, यानी कि उनके पास कुल मिला कितने हैं, 45 कंचे हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया जॉन के पास माना x कंचे हैं, कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो देखिए हम जॉन की जगह पर हम x रख देते हैं, ये रफ कार्य है अपना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा x और प्लस जीवंती। ठीक है, जीवंती। तब देखिए हम x को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, इस बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, ये प्लस इस तरफ है, ये अभी हम उस तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 45 है ना बराबर में। ठीक है, तो हमारा इस तरफ है 45। ठीक है, 45 है हमारा, तो यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं। तो हमने x को बराबर के उस तरफ भेजा है, इस तरफ 45 हमारा उस तरफ। ठीक है, दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पर किया x को उस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा जीवंती। तो बराबर में हमारा क्या आएगा, उस तरफ 45 है तो ये 45 हमारा है और माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीवंती कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी, तो जीवंती के हमारे कंचों की संख्या यहाँ पर 45 माइनस x आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तब यहाँ पर लिख देंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारी होगी, तो यहाँ पर देखिए जीवंती कंचों की संख्या कितनी आई है, तो 45 माइनस x है ना, तो ये हमारा रफ कार्य है ये। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 45 माइनस x, यानी कि हमें दोनों के पास कंचों की संख्या मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देने। ठीक है, देखिए यहाँ पर है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5-5। ठीक है, 5-5 यहाँ पर लिख दो, दोनों 5-5 कंचे
खोने, ठीक है, 5 5 कंचे खोने के बाद दोनों 5 5 कंचे खोने के बाद क्या बचेगा उनका, तो इनके पास कंचों की संख्या ये है और दोनों 5 5 कंचे खो देते हैं, तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस इनने कितने खो दिए, 5 कंचे खो दिए, ठीक है, और इसने भी कितने कंचे खो दिए, 5 कंचे खो दिए, तो 45 माइनस एक्स तो है ही, और 5 कंचे खोने यानी 5 और घटाने पड़ेंगे, ठीक है, 5 तो खो दिए तो यहाँ पे खो दिए। अब क्या कहता है प्रश्न, कहता है तो दोनों, ठीक है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब ये खो देते हैं 5 5 कंचे, 5 कंचे खो देते हैं, तो उनके पास कंचों का गुणनफल कितना है, यानी कि हम इनका गुणनफल कर देंगे, ठीक है, तो गुणनफल हमारा दे दिया है 124, ठीक है, ये हमें 124 दिया है इनका गुणनफल दोनों का खोने के बाद, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, तो उन्होंने 5 5 कंचे खो दिए और उनका गुणनफल कितना है, 124 है, तो यहाँ पर हमारा देखिए x माइनस 5 और यहाँ पर 45 में से हम संख्या को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 45 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 40 माइनस एक्स, ठीक है, संख्या घट गई हमारी, तो यहाँ पर देखिए 124 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इनका गुणा करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई यानी कि कहता है हमारा गुणा, ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, तो x का गुणा 40 में तो हमारा हो जाएगा 40x, और x का गुणा x में तो माइनस है, और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और x का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर हुआ। अब 5 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और 5 का गुणा 40 में देखिए 5 जीरो का जीरो हो जाएगा, और 5 अट्ठे 5 चौक 20, ठीक है, 200 हो गया हमारा, ठीक है, और देखिए 5 का गुणा एक्स में तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का गुणा एक्स में तो 5x बराबर में 124, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बराबर, तो यहाँ देखिए 40x है और 5x, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 45, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं, ठीक है, बड़ी घात है ना, तो बड़ी घात को आगे लिखेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 40x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा हमारा 45x हो जाएगा, प्लस का 45x, ठीक है, अब इसको लिखेंगे साइड में, माइनस का 200 है तो माइनस का 200, और इसको लाएंगे इस तरफ, ठीक है, प्लस का उस तरफ कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यदि एक संख्या आती है तो प्लस हो जाती है, यानी कि प्लस थी तो माइनस हो गई, यदि प्लस होता यानी माइनस होता तो प्लस हो जाता, बराबर में हमारा कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 200, ठीक है, और माइनस का 124, तो हमारा हो जाएगा माइनस का, इन्हें माइनस माइनस जोड़ेंगे, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 324, तो 324 बराबर में 0, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, आपको पता होगा यदि कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यदि चाहें तो आप माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक का किसी में भाग देते हैं तो हमारा वही हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस और 40x, अब देखिए इसका माइनस एक से भाग देंगे हम, तो माइनस 1 से भाग देंगे तो 1 से पूरा 324 जाएगा, क्योंकि एक का पढ़ा जितनी बार पढ़ो जितनी संख्या होती वही संख्या आती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 324 ब्रैकेट बराबर में 0 है। अब माइनस का 1 में जाएगा 0 के, तो हमारा क्या होगा, यदि हम दुनिया के कोई भी संख्या से भाग देते हैं 0 में तो वो हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है,
तो यहाँ पर हम उस तरफ भेजेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट इग्नोर मारेंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि हम जीरो हो जाएगा बटे में जाएगा तो, ठीक है, गुणा वाली संख्या बटे में जाती है। तब हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, यानी कि हमारा 45 है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी 45 करो, 45 है ये सभी जगह 45x, ठीक है, और प्लस का ये हमारा प्लस का ये, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस से भाग दिया है, ठीक है, तो 324 बराबर में 0, ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः जॉन, ठीक है, अतः जॉन के पास जितने कंचे, ठीक है, जितने कंचे थे इसे हटाओ, इस प्रकार लिखो, ठीक है, कॉमा लगाओ, जो, ठीक है, जो समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ समीकरण, ठीक है, समीकरण हमारा ये वाला है, ये लिख लो उठा करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है, को संतुष्ट, ठीक है, को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं, ये हमारा ता है थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है, करते हैं, तो हमने इसे भी गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.2, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 है और हमारा प्रश्न है दूसरा वाला, ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है, तो देखिए और क्या कहता है, उदाहरण हमारा वन क्या कहता है, तो उदाहरण वन कहता है निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, प्रश्न कहता है हल कीजिए और ये कहता है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिया दूसरा वाला, ठीक है, पहला भी कर लिया है, अब दूसरा करेंगे, तो देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, पता नहीं कितने, कुछ करता है यानी कि, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या कौन सी है, 750, इसके बराबर है, ठीक है, और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि जितने एक दिन में उसने खिलौने बनाए और उसकी निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी, ठीक है, और नीचे देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी कि कितनी संख्या आई ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हल शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे ले लीजिए, तो हल, फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना एक दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कुटीर उद्योग एक दिन में, ठीक है, क्या करता है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, बराबर x, ठीक है, क्या मान लिया हमने, माना कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग है ना, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है, यानी कि x खिलौने निर्मित करता है, हमें पता नहीं, कुछ बताया है प्रश्न में, तो माना x करता है, ठीक है, तो हमारा प्रश्न कहता है, देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कुछ खिलौने निर्मित करता है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना, यानी हर एक खिलौने का, कुछ खिलौने हैं इन्हें एक का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को
घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, यानी 750 के बराबर है। यानी कि हम क्या करेंगे, 55 में से एक दिन में हमने क्या माना, x माना, तो 55 में से x को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक खिलौने, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो हमारा प्रश्न में दे दिया है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दो, फिर हमारा हर एक यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, हर एक अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं, तो -x। ठीक है, ये हमारा आएगा, तो हमने घटा दिया, तो घटा दिया हमने, तो क्या आता है, प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, घटाने से संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, प्राप्त संख्या कौन सी, 750, तो इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर खिलौने कितने हैं, खिलौने संख्या x है। मान लो यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, 5 खिलौने हैं और उसकी यानी एक खिलौने की कीमत कितनी दे दी है, तो एक खिलौने की कीमत दे दी है आपको 2 रुपये। आप क्या करेंगे, टोटल मूल्य निकालेंगे उसका टोटल। ठीक है, तो यानी कि उनको मिलाकर कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को कुल मिलाकर। ठीक है, आपने 5 खिलौने लिए और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपये है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप गुणा करेंगे ना। ठीक है, तो 2 पंजे 10, यानी कि आपने 5 खिलौने लिए तो 10 रुपये देंगे दुकानदार को, तो बराबर आपका कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको एक खिलौने यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है और ये खिलौनों की संख्या है, तो इससे आप इसको गुणा कर देंगे, तो बराबर प्राप्त संख्या कौन सी, 750 है। ठीक है, तो बराबर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 10 आया है तो आपको वहाँ पर 750 दे दी गई है। तो आइए हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, जो प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न जो कहता है उससे। ठीक है, प्रश्न से, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है प्रश्न, तो हमारा x और इसको जो क्या है, प्रत्येक खिलौने के मूल्य से हम खिलौने की संख्या को गुणा करेंगे, तो हमारा बराबर कितना आएगा, 750। तो हमारा 55 माइनस x बराबर हमारा दे दिया 750। ठीक है, हमारा 750 आया है यहाँ पर, तो हमने 750 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x का गुणा 55 में, तो यहाँ पर आएगा हमारा, इसे मिटाओ, पहले आप 55 में गुणा करो, तो 55x। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। और यदि हम एक्स वाई वाला गुणा किसी में एक्स वाई वाले में करते हैं तो उसका घात ऊपर आ जाता है, यानी सेम है ना, तो एक्स एक्स है ना, तो एक्स गुणा एक्स में होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना आएगा हमारा, 750 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 750 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ, इसे मिटाओ, अच्छे से लिखो, 750 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उस तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाले इस तरफ कर लो, कि माइनस का है ना तो माइनस आगे लगाओ, और ये कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस यहाँ पर 55x। ठीक है, अब देखिए बराबर को उस तरफ है ना, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का ना कुछ चल नहीं है तो प्लस का होता है, तो 750 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का तो माइनस का हो गया, तो 750 बराबर क्या बचेगा हमारा, 0। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस है ना आगे, तो हम क्या करते हैं, माइनस को ना हटा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा होगा। ठीक है, माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा एक्स स्क्वायर। अब प्लस नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि प्लस यदि कोई संख्या के आगे हम प्लस तो होता ही है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 55x। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 55x। ठीक है, और देखिए अब देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो 750 प्लस 750। ठीक है,
750 और बराबर में हमारा क्या बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस है ना, इसे इग्नोर मारेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे बटे में पहुँचाएंगे 0 के, यानी गुणा में है इसके। ठीक है, तो बटे में पहुँचाएंगे तो हमारा यदि हम किसी से भी भाग देते हैं 0 में तो वे हमेशा 0 ही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख लो आप। यहाँ पर स्क्वायर है ना ये वाला, x² माइनस 55x और प्लस का कितना है 750 बराबर 0। तो हमारा प्रश्न क्या था, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या किया, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दी। तो हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। समीकरण x² माइनस 55x और हमारा क्या है प्लस का 750 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो हमारा संतुष्ट करती है ना, संतुष्ट करती है। तो ये भी हमारा सॉल्व होता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और हम अगला भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे।